आज हम एक नया मोटिवेशनल विषय ले रहे हैं दोस्तों। विषय का शीर्षक है आपकी संतान आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगी या नहीं करेगी, ये आज कैसे पता लग सकता है, ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। अक्सर लोगों को ये चिंता रहती है कि जो बच्चे आज मेरे 10-15 साल के हैं वो आगे जा कर के किस तरह के होंगे, मेरी सेवा या मेरी पत्नी की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज हम कैसे उनकी बातों से, लक्षण से, उसके व्यवहार से कैसे आज पता लग सकता है कि आगे कैसे रहेंगे। कुछ ऐसे संकेत हैं जो सामाजिक विज्ञान के जो लोग हैं या विद्वान हैं, उन्होंने कुछ ऐसे 4-5 संकेत बताए हैं, वो हम चर्चा करना चाहेंगे। पहला संकेत ये है कि जब भी कोई बात आप उनको कहते हैं तो वो तुरंत जो है बीच में आपकी बात को काट करके वो कहते हैं ठीक है, ये मुझे मालूम है, ये है, वो है। वो सुनना ही नहीं चाहते हैं और आपकी बात चाहे महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है, वो खुद आपको वापस बता देंगे कि मुझे मालूम है ये कैसे होना है। तो वो बीच में टोकता है, इसका मतलब आपके प्रति उसका आदर अगर वो 10-15 साल के अंदर नहीं है तो आगे धीरे धीरे और भी कम होता जाएगा। तो अगर आपकी बात काट देता है, बीच में टोकता है, तो आप समझ जाइए कि इसका व्यवहार जो है आगे जाके और ख़राब होगा। दूसरा बिंदु है आपकी आमदनी में से वो कई बार महंगी चीज़ें मांगता है, मोबाइल है या कोई बाइक है या जैसे भी बजट से ऊपर की चीज़ मांगता है, तो आपको कई बार पैसे अरेंज करने में दिक्कत होती है। तो आप कई बार कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। तो वो तुनक मिजाज होकर उठ के चला जाता है या मुंह फुला लेता है, 2-4 दिन आपसे बात नहीं करता है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी परेशानी से, आपके बजट से, घर के बजट से, आपके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं घर की, वो पूरी करने से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको आपकी खुद की जो सुख सुविधा है, अच्छी या बुरी, चाहे मोबाइल है या और भी कोई चीज़, उसको अगर नहीं देने पर वो नाराज़ हो जाएगा। तो आगे भी ये जा कर के ऐसी चीज़ों पे वो नाराज़ रहेगा, ये पक्की बात है। तीसरा बिंदु है, अगर आपके घर में जो बुज़ुर्ग दादा दादी है, उनसे आप कैसा व्यवहार करते हैं, वो देख देख करके वैसा ही व्यवहार वो आपसे करना, आपके प्रति करेंगे जब आप ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिए, आप अपने माता पिता का, जो उनके लिए दादा दादी है, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो वो सीखेंगे कि भाई कैसे व्यवहार करना चाहिए माता पिता से बूढ़े हो जाने पर। तो ये अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ भी कोई व्यवहार होगा जो आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। तो बुज़ुर्गों के साथ व्यवहार करना, उनको सिखाने का सबसे सरल तरीका यही है, आप अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, जिसको वो देखेंगे, वरना उनका ज़्यादा कोई दोष नहीं है। अगला बिंदु है दोस्तों, छोटे छोटे काम कई बार बच्चे, जैसे पड़ोस के दुकान से कोई चीज़ लानी है या कोई दूध लाना है या कोई सब्ज़ी लानी है, तो वो ना देते थे अपने माँ को या आपको कि भाई आप लेते आना, आप ऑफिस से जाते टाइम या आते टाइम ये चीज़ लेकर आ जाओ, मुझे मत कहो, मैं ये पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ। वो घर के कामों में कतई रुचि नहीं लेता है, वो आपके ऊपर ही डाल देता है कि भाई वो ये नहीं देखता है कि पिताजी ऑफिस से आए हैं, थके हुए आए हैं। अब अगर जाकर के वापस दुकान के नुक्कड़ से या कहीं से भी अगर दूध भी लाना है, सब्ज़ी लानी है या कोई भी चीज़ लानी है, तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि मान के चलिए कि फिर आगे भी कोई भी काम नहीं करेगा। वो आपकी तकलीफ से उसको कोई लेना देना नहीं है। लास्ट बिंदु एक और है दोस्तों, कि जब भी आप बीमार होते हैं तब उसका व्यवहार कैसा होता है। अगर वो मन लगा कि अगर आपकी सेवा कर रहा है, अगर 10-15 साल की उम्र में वो है और अगर हॉस्पिटलाइज है, तो वो टिफ़िन ला रहा है, दवाइयाँ ला रहा है, आप जब तक 2-4-5 दिन भर्ती हैं, जब तक वो सेवा कर रहा है, तो समझिए कि वो ठीक है, आगे जाके भी ठीक रहेगा। लेकिन आज अगर मान लो वो थोड़ा बड़ा हो गया है, कॉलेज में है, ये वैसे है, तो उसको ये आपकी बीमारी अगर उसको हर्डल लगने लग जाए, उसको लगेगा ये कहाँ बीमार हो गए, मेरा ये काम चल रहा था, मुझे वहाँ जाना था, टूर में जाना था, क्लास में कुछ चीज़ें हैं या बच्चों के साथ बाहर पिकनिक पे जाना था, पिताजी बीमार पड़ गए। अगर आपकी बीमारी, अगर उसको लगता है कि इसकी बीमारी के कारण मेरा टाइम टेबल बिगड़ रहा है, उसके चेहरे पे लग जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि ये 12-15 साल का बच्चा आगे जब 25-30-40 साल का होगा तो भी कुछ भी सेवा नहीं करेगा। तो ये 4-5 बिंदु हैं। हालांकि ये बिंदु कोई ऐसी अनोखी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सब जानते हैं, करते हैं, समाज में ये होता रहता है। तो कृपया ये देखें, चेक करें
उनको यदा कदा सर्वदा बताते रहें। और सब बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने माता पिता की सेवा, यानी उनके दादा दादी की सेवा आप अच्छे से करेंगे तो कुछ उसमें से वो सीखने की कोशिश करेंगे। वरना जो है आने वाले समय में आप अपने बच्चों से आपके प्रति अच्छी भावना, आपके प्रति मतलब आपकी पत्नी है आपके प्रति ज़्यादा सेवा की उम्मीद मत रखिएगा। अगर ये 4-5 चीज़ें हमने बताई है, अगर वो लक्षण उनमें, कुलक्षण अगर उसमें है तो। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही। धन्यवाद।